जंगल में इस लड़के को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलती है। उसकी ताकतवर बॉडी देखकर लड़की ने चैन की सांस ली और सोचा कि चलो अब जाकर उसकी जान बच गई। डेविड को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। असल में सारा की खूबसूरती की वजह से उस पर इंसानों की तस्करी करने वालों की नजर पड़ गई थी और वो बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से बचकर निकली थी। लेकिन वो गुंडे अब भी उसे हर जगह ढूंढ रहे थे ताकि उसे पकड़कर बेच सके। किस्मत से उसे डेविड मिल गया, वरना पता नहीं क्या होता। लड़की की सेफ्टी के लिए डेविड ने फैसला किया कि वो पहले सारा को अपने घर ले जाएगा और फिर कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन वो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि डेविड ने जल्दी से नाव किनारे लगा दी। उसने झट से सारा को झाड़ियों में छिपा दिया और बिना कुछ समझाए उसे एक पत्थर दिया और कहा कि 10 तक गिनने के बाद वो पत्थर नदी में फेंक दे, क्योंकि डेविड को एहसास हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है और ये वही लोग थे जो सारा को पकड़ने आए थे। लेकिन दुश्मन बहुत चालाकी से छिपे हुए थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई तरकीब लगानी ही पड़ती। इशारा मिलते ही सारा ने जोर से पत्थर को नदी में फेंक दिया। इससे हुई आवाज ने दुश्मनों का ध्यान खींच लिया और उन्होंने हमला कर दिया। दुश्मनों की जगह पता चलते ही डेविड चुपके से उनकी तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने दुश्मनों के रास्ते में एक जाल बिछा दिया। वो बस इंतजार कर रहा था कि जैसे ही दुश्मन पास आए वो उन पर जानलेवा हमला कर दे। लेकिन तभी एक अजीब सी झंझनाहट उसके दाएं पैर में महसूस हुई। वो एक मुट्ठी जितनी बड़ी जहरीली मकड़ी थी। वो चाहता तो एक ही झटके में उस कीड़े को उड़ा देता, लेकिन दुश्मन लगभग सामने ही आ चुके थे। ऐसा करने से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। पर वो घिनौना कीड़ा रुका नहीं और लगातार उसके शरीर पर चढ़ता रहा। उसी वक्त दूसरा तस्कर भी नाव वाली जगह पर पहुंच गया। किस्मत से सारा पहले ही छिप गई थी, इसलिए वो नजर में नहीं आई। हालांकि उसे अपना शिकार नहीं मिला, लेकिन वो उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने नाव की रस्सी खोल दी और उनकी नाव को बहा दिया। इधर डेविड मकड़ी से तंग आकर लगभग पागल हो चुका था। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो सीधा दुश्मन की बंदूक के सामने आ गया। आवाज सुनकर दूसरा दुश्मन भी मदद के लिए आ गया। दोनों ने मिलकर उस पेड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी जहां डेविड छिपा था। गोलियां चलाने के बाद भी उन्हें डेविड की परछाई तक नहीं दिखी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। वो इसी उलझन में थे कि तभी उनके एक साथी को लगभग एक तीर लगी गया था। पता नहीं डेविड कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। शुक्र है वो तेजी से भागे, वरना उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कैसे मारे गए। दुश्मन की ताकत का अंदाजा होने के बाद उन्होंने वापस जाकर और मदद लाने का फैसला किया। खतरा तो टल गया था, लेकिन डेविड को लग रहा था कि वो गुंडे वापस जरूर आएंगे और हुआ भी वही। आधे दिन के अंदर ही तस्करों की नाव फिर से दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। एक बड़ा सा पेड़ नदी के दोनों किनारों पर गिरा हुआ था, जिसने रास्ता रोक दिया था। तभी उनके पीछे से भी एक जोरदार धमाका हुआ। अब उनके आगे और पीछे दोनों रास्ते बंद हो चुके थे और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अचानक उनके सिर के ऊपर से तेज तीर गुजरने लगे। लेकिन वो बदमाश भी बहुत चालाक थे। वो फौरन नाव के अंदर छिप गए। कोई भी अपना सिर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ देर के लिए तो डेविड भी उनका कुछ नहीं कर पाया। वो बस उनके बाहर निकलने का इंतजार कर सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि चालाक दुश्मनों ने उसकी जगह का पता लगा लिया था। उनके पास एक प्लान था। अचानक एक डायनामाइट का बंडल सीधा उसकी तरफ आया और एक जोरदार धमाका हुआ। डेविड की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधा पेड़ से नीचे गिर गया। हालांकि उसे बहुत गहरी चोट लगी थी, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुका और दर्द सहते हुए वहां से भाग निकला। पर दुश्मन भला ऐसा सुनहरा मौका कैसे जाने देते। कुछ ही देर में वो डेविड का पीछा करते हुए केले के जंगल में पहुंच गए। डेविड जानता था कि आज उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी तीर चलाया, जो एकदम सटीक उस गुंडे को लगा जो अभी अभी डींगे हाँक रहा था। कुछ ही देर में वो मर गया और डेविड आखिरकार हिम्मत हार गया और बेहोश हो गया। शुक्र है कि सारा सही वक्त पर वहां पहुंच गई और उसकी जान बचा ली। डेविड को अपनी वजह से मरते मरते देख सारा का दिल टूट गया। वो गुस्से में बिना कुछ सोचे सीधा दुश्मनों से लड़ने चली गई, लेकिन ताकत के इतने बड़े अंतर के साथ नतीजा वही हुआ जो होना था। पहले ही हमले में वो आसानी से पकड़ ली गई। हालांकि उन्होंने अपना शिकार पकड़ लिया था, लेकिन इस बार उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस बात का बदला तो लेना ही था। अब सारा उनके कब्जे में थी। गुंडे को जल्द ही एक बढ़िया तरकीब सूझी। पहले वो पहाड़ पर गया और उसने कुछ गोलियां चलाई ताकि डेविड उसे बचाने के लिए आए। इसके बाद वो एक ऊंची और खुली जगह पर चला गया और घात लगाकर बैठ गया। उसे लगा कि सही जगह पर छिपकर उससे कोई गलती नहीं हो सकती। पर उसे क्या पता था कि चालाक डेविड पहले ही उसकी चाल समझ चुका था। वो बिना कोई आहट किए चुपचाप दुश्मन के पीछे पहुंच गया। उसने अचानक हमला करके उस तस्कर को चौंका दिया। डेविड से बेहतर भला कौन जानता था कि ऐसी जगह पर कैसे लड़ा जाता है। लेकिन वो गुंडा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद वो धीरे धीरे डेविड की पकड़ से छूट गया। एक पल के लिए तो डेविड कमजोर पड़ने लगा। इसके बाद उस गुंडे ने एक लकड़ी उठाई और डेविड को पूरी तरह से जमीन पर दबोच लिया। जीत का पलड़ा अब पूरी तरह से उसकी तरफ झुक चुका था। पर किसे पता था कि अगले ही पल हारी हुई बाजी में डेविड अचानक अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। तस्कर को लगा जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जंगली और खूंखार जानवर से लड़ रहा है। वो कुछ देर भी टिक नहीं पाया और डेविड ने उसे पल भर में ढेर कर दिया। एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए सारा के पास डेविड का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे, इसलिए उसने